मिलिए, ये है मेरी दोस्त। ये है सोरा। तो यही है वो डिसइंटीग्रेटिंग स्लाइम। मैं कई साल तक एडवेंचरर था। मैंने आज तक कभी इतनी रेयर स्लाइम नहीं देखी। कितनी प्यारी है। देखा, कहा था ना, आईवी एक कमाल का लड़का है। मगर इस बात पे तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? क्योंकि हम में से आईवी से सबसे पहले मिलने वाला मैं था। कितनी प्यारी है। मैंने ट्रांसपेरेंट स्लाइम्स के बारे में सिर्फ कहानियों में ही सुना था, आज देख भी लिया। ये तो नई ताकत है दुश्मनों को पहचानने की। बहुत प्यारी है। मुझे लगता है सोरा को ये सब पसंद नहीं है। चलो अब बहुत हुआ रिक्वेल्ट। चिंता मत करो, उनका चलता रहता है। रिक्वेल्ट ऐसे प्यारे जीव को देखकर खुद को संभाल नहीं पाता। वो उनसे इतना प्यार करता है कि उन्हें उससे नफरत हो जाती है। इतनी रेयर स्लाइम को टेम करना आसान नहीं होगा। आईवी, तुम तो एक कमाल के टेमर निकले। क्या? हाँ, शायद। और एक खतरे को मापने वाली स्लाइम तो बहुत काम आ सकती है। मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ। सोरा मेरी दोस्त, मैं हूँ ब्लेजिंग स्वॉर्ड का लातरुआ। ये कह रही है ये झूठ है। क्या बात है, ये तो झूठ भी पकड़ लेती है। ऐसा नहीं है, हमने तुम्हें नाम से बुलाया था, इसलिए वो सच जानती है। हो सकता है वो सिर्फ इसलिए मुंह बना रही थी क्योंकि उसे रिक्वेल्ट पसंद नहीं है। ऐसा मत कहो। जरा रुको, मैं भी कोशिश करता हूँ। हेलो सोरा, मेरा नाम है मालरिक। इसने कहा ये भी झूठ है। सही कहा, क्योंकि मेरा नाम है लॉकरिक। मालरिक तो इसका नाम है। और पता है, कल इसने छिपकर शिफल की शराब भी पी थी। सोरा इस बात को सच मानती है। क्या कहा इसने? मैं जानता था, कोई तो मेरी शराब चुरा रहा है। मालरिक, क्या ये तुम्हारा काम तो नहीं? भागो मत। उनकी फिक्र मत करो, ऐसा अक्सर होता है। ये सच और झूठ में फर्क बता सकती है। सोरा, तुम तो एक बहुत ही कमाल की स्लाइम हो। सही कहा, और ये मेरी सबसे प्यारी दोस्त भी है। सच कहूँ तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ग्रीन गेल के तीनों सदस्य गद्दार निकलेंगे। वो तोलवा में काफी समय पहले से ही ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाले मासूम को अगवा करके गुलाम बना रहे हैं। हमें उनकी कोई जानकारी नहीं मिलती और जब कोई खबर मिलती है तो वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, हमारे हाथ ही नहीं आते। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को हमारे प्लान के बारे में बताने वाले गद्दार नहीं होते तो ऐसा हरगिज नहीं होता। भला हो आईवी का कि उसने मेला, टोल्तो और मलमा, इन तीनों की गद्दारी के बारे में हमें बताया। अगर हमने ग्रीन गेल को पकड़ लिया तो हमारा अगला कदम आसान हो जाएगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया आईवी। शुक्रिया। सोचा नहीं था मीला ऐसी निकलेगी। क्या? सही कहा। मुझे भी बुरा लगा, क्योंकि हम बचपन के दोस्त थे। वैसे रिक, मलमा तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर तुम चाहो तो इस केस से पीछे हट सकते हो। नहीं, वो मेरा दोस्त है, इसीलिए मैं उसे खुद अपने हाथों से पकड़ना चाहता हूँ। जैसा तुम चाहो। वैसे क्या आप लोग जानते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन ने बुरे काम करना कब शुरू किया था? लगभग 10 साल पहले की बात है। लोगों को लगता था कि उनके बच्चों के गायब होने की वजह वो मॉन्स्टर्स हैं, मगर 7 साल पहले हमें इस ऑर्गेनाइजेशन का सच पता चला। वहाँ से भाग कर आए कुछ बच्चों ने हमें उन लोगों की सच्चाई बताई। अगर ऐसी बात है तो हो सकता है हमारे आसपास और भी गद्दार हों। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी पुरानी है तो जरूर उनके साथ और भी कई लोग शामिल होंगे। तुमने सही कहा आईवी, हमने तुम्हें उस नाकाम रेड के बारे में बताया था ना? हाँ, आपने अड्डे का पता लगाया और गार्ड्स ने वहाँ रेड की, लेकिन उन लोगों को इस बात की खबर पहले ही लग गई थी और वो उस जगह से भाग चुके थे। जिसने हम तक खबर पहुंचाई थी उन्होंने उसकी जान ले ली। हमारे उस मिशन के बारे में सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही जानते थे। ग्रीन गेल को ये बात तब पता चली जब गार्ड्स वहाँ पहुँच गए थे। इसका मतलब है कि उनके सिवा हमारे बीच और भी कोई गद्दार है। हमें कुछ करना होगा। नोबल के एक सदस्य ने ग्रीन गेल के प्रमोशन के लिए सिफारिश की थी, तभी मैंने उस पर भरोसा किया था। सिफारिश? तो क्या इसका मतलब ग्रीन गेल और नोबल आपस में अच्छे दोस्त हैं? नहीं, लेकिन ग्रीन गेल ने हाल ही में नोबल की एक बहुत बड़ी समस्या हल की है। उसकी वजह से नोबल को उनके प्रमोशन की सिफारिश करनी पड़ी। क्या नोबल के सदस्य अक्सर एडवेंचरर्स को प्रमोट करने की सिफारिश करते हैं?
नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। नोबल के सदस्य खुद को एडवेंचरस से ऊपर मानते हैं। क्या आपको अंदाजा है कि ग्रीन गिल्ड ने आज तक नोबल के सदस्यों के लिए क्या क्या किया है? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? सिर्फ प्रमोशन करवाने के लिए 1 या 2 काम से बात नहीं बनेगी। जितना मुझे याद है उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया था। तुम्हारी बात सुनकर याद आया कि उसी नोबल ने ब्लेजिंग स्वॉर्ड को भी यही एक काम करने को दिया था। लाइटनिंग किंग वालों को भी उन्होंने एक काम के लिए कहा था, लेकिन सिर्फ एक बार। मुझे लगता है नोबल देखना चाहता है कि कौन उसका साथ देगा और कौन नहीं। वैसे उन्होंने काफी फिजूल के सवाल पूछे तो थे। कह रहे थे इससे रिश्ते बेहतर बन जाएंगे। इसका मतलब है कि वो सवाल करके हमारा इम्तिहान ले रहे थे। हमें ये बात अब तक समझ क्यों नहीं आई, जबकि एक 7 साल का बच्चा समझ गया कि मामला क्या है। 7 साल का? मैं 7 साल का नहीं हूँ बल्कि 9 साल का हूँ। 9 साल? लेकिन देखने में तो ऐसा नहीं लगता। वो सब मुझे नहीं पता, पर मैं 9 साल का हूँ। लेकिन जब हम शहर के अंदर आ रहे थे तुमने फॉर्म में अपनी उम्र 8 लिखी थी। मैं 8वें महीने के आखिरी दिन पैदा हुआ था, तो इसका मतलब आज मेरा बर्थडे है। अच्छा, सच में? ऐसा है तो हैप्पी बर्थडे। क्या? आईवी, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे आईवी। 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 आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार हम तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे आईवी, और इस बार की तरह खाली हाथ विश नहीं करेंगे। प्लीज आप ऐसा मत सोचिए, मेरे लिए यही बहुत है। कितने सालों बाद आज मुझे किसी ने बर्थडे पर विश किया। आज मैं बहुत खुश हूँ। वैसे क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुम 9 साल के हो? हाँ, मैं 9 साल का हूँ। तुम्हारी समझदारी तुम्हारी उम्र से काफी बड़ी है। बिल्कुल सही कहा। यकीन नहीं होता 9 साल का बच्चा इतना अच्छा खाना बनाता है। ये सब मैंने पिछले जन्म में सीखा होगा। फिर भी अगर नोबल के बीच कोई गद्दार छिपा है तो उसे पकड़ना हमारे लिए मुश्किल होगा। सही कहा, हमें हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, कई मुसीबतें भी झेलनी पड़ेंगी। आईवी, मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम ये बात सबको नहीं बता सकते। क्या आपको लगता है हमारे आसपास और भी गद्दार छिपे हैं? हाँ, और सबसे पहले हमें जीएम को बताना चाहिए। हमें एक रिपोर्ट बनानी है गद्दारों और उन्हें पकड़ने वाले आईवी और सोरा पर। या हम सोरा का नाम रहने देते हैं, वो नायाब जो हैं। आप जिस जीएम की बात कर रहे हैं, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? जीएम का मतलब होता है यहाँ की एडवेंचरस गिल्ड का गिल्ड मास्टर, यहाँ का सबसे ऊंचा पद। चलो पता करें कि वो क्या हमारे भरोसे के लायक है या नहीं। ये है यहाँ की एडवेंचरस गिल्ड। इनसे मिलो आईवी, ये है गिल्ड मास्टर। मैं हूँ यहाँ का गिल्ड मास्टर रॉकलिफ। तुम जीएम भी कह सकते हो। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर जीएम। और मैं हूँ यहाँ की फौज का कैप्टन मिस्टर बर्ग्सबी। आपसे मिलकर अच्छा लगा कैप्टन बर्ग्सबी। और मैं हूँ यहाँ का वाइस कैप्टन अग्रोब। आपसे मिलकर खुशी हुई वाइस कैप्टन अग्रोब। अच्छा है, मुझे आप बस 1 मिनट का वक्त दीजिए। मुझे लगता है कि यहाँ हमें किसी से कोई खतरा नहीं है। खतरा नहीं है? तुम कहना क्या चाहते हो? ये जादुई चीज मैं आईवी से लेकर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये चीज बता सकती है कि आईवी से बात करने वाला इंसान बुरा है या भला। यहाँ कोई बुरा नहीं है, इसलिए इस चीज ने हमें कोई संकेत नहीं दिया। क्या ऐसी भी कोई जादुई चीज होती है? जंगल से गुजरते हुए मुझे ये रास्ते में मिला। एक बार इस्तेमाल करने के 1 हफ्ते बाद ये आम पत्थर में बदल जाता है। मेरे पास एक और था, पर मैंने उसे फालतू में इस्तेमाल करके खराब कर दिया। सिर्फ 1 हफ्ता, मतलब वक्त बहुत कम है। बोरोल्डा और आईवी, तुम्हें इसकी मदद से कुछ पता लगाना होगा। मैं समझ गया, ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों को ढूंढना है ना? हाँ, मुझे ये पता करना है कि वो कौन है जिन्होंने हमारी खबर उन तक पहुंचाई है। क्या तुम इसे सेना में मौजूद लोगों पर इस्तेमाल कर सकते हो? हम सब यहाँ यही सोच कर आए थे। एडवेंचरर्स को भी चेक करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ का जीएम होने के नाते मैं सभी एडवेंचरर्स को यहाँ बुलाऊंगा। मैं भी सेना के गार्ड्स को बुलाऊंगा। तुम हमारी मदद करोगे? मंजूर है। जी हाँ। ऑर्गेनाइजेशन एक व्यापारी का घर इस्तेमाल कर रहा था। हमारे रेड करने से पहले ही वो लोग यहाँ से जा चुके थे। सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए हमने यहाँ पर सेना के गार्ड्स को लगा रखा है। क्या उन्हें कोई सुराग मिला? नहीं, कुछ भी नहीं।
अजीब बात है कि हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। बहुत खूब, तुम दोनों को इससे मिलवाता हूँ। इसका नाम है आईवी और इस वक्त ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आईवी, आओ तुम्हें भी इनसे मिलवाता हूँ। तुम्हारे दाहिने तरफ जक्कस है। मिलकर खुशी हुई। और बाई तरफ माल का झूला। मैं हूँ माल का झूला, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ आईवी, आपसे मिलकर खुशी हुई। तुमसे मिले हुए काफी वक्त हो गया। तुम यहीं पर थे फिर भी मिल नहीं पाए। हाँ, हमें यहाँ सबूत ढूंढने का काम मिला था, पर यहाँ कुछ है ही नहीं। आज हम हर घर की तलाशी लेंगे। अच्छा है, तुम यहीं रुकना। क्या उसने सच में ऐसा किया? हाँ, वो दोषी है। उसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। अभी तो ये बस शुरुआत है। हमने सभी गार्ड्स को आने का हुक्म दिया है। वो सब जल्दी ही यहाँ पहुँच जाएंगे। हमें उन सब की जांच करनी होगी। तुम तैयार हो ना आईवी? बिल्कुल। तुमने बहुत अच्छा काम किया आईवी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि सिर्फ लोगों को मिलने से मैं इतना थक जाऊंगा। कुल मिलाकर 157 में से हमारे 38 गार्ड्स गद्दार निकले हैं। यकीन नहीं होता, आखिर इतने सारे जासूस हमारी फौज में कैसे भर्ती हो गए? इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को हमारी चाल का पता चल जाता है। मतलब हमारी हर खबर वो लोग उन तक पहुंचा रहे थे। इस सब के बाद अब हम कोई गलती नहीं कर सकते। तुम सबने कमाल कर दिया। कोई और जरूरी खबर तुम्हारे हाथ लगी? आइए काउंट फल्तोरिया और लॉर्ड फरोंदा, आप लोग अचानक यहाँ कैसे? यही पास में था तो सोचा मुलाकात कर लूं। फिर सोचा जब यहाँ आ ही गया हूँ तो एक नजर साइट पर भी डाल दूं। अच्छा किया। और मैं भी काउंट फल्तोरिया के साथ था तो मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ चला आऊं। वैसे ये कौन है? इस लड़के का नाम आईवी है। ऑर्गेनाइजेशन की नजर इस पर थी तो हम इसे साथ ले आए। समझ गया, ये तो बहुत प्यारा बच्चा है। मैं हूँ फाल्तोरिया, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी मिलकर खुशी हुई मिस्टर काउंट फाल्तोरिया। और मैं हूँ लॉर्ड फरोंदा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो तुरंत मुझे खबर कर देना। हमें आपका इंतजार रहेगा। ये कैसे हो सकता है? काउंट फल्तोरिया को यहाँ का हर इंसान उसे हीरो मानता है। मतलब साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? काउंट भी दोषी है। ये नामुमकिन है। तो इसका मतलब ये है कि नोबल में भी गद्दार शामिल है। सही कहा। आईवी को उस पर शक है, इसलिए हम में से कोई भी नहीं चौंका। इसको शक है? अगर काउंट फाल्तोरिया भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है तो जरूर वो किसी बड़े पद पर होंगे। अगर इसकी कही बात सच निकली तो सारे राजों से पर्दा हट जाएगा। इसीलिए वो रेड से पहले भाग निकले। उनकी वजह से हमारे साथियों की जान गई है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन को हुक्म देने वालों में से हुए तो मैं... बहुत हुआ। उनको खबर देने वाला कोई और नहीं, मैं था। हमारे लोगों की जान मेरी वजह से गई है। तुम खुद को दोष मत दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ, गलती उनकी है जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। आईवी, तुम्हें यहाँ कुछ भी अजीब लगा? एक बात लगी, हमारे यहाँ आने के वक्त और काउंट फल्तोरिया के यहाँ आने के वक्त में बहुत कम फर्क था। अगर काउंट फल्तोरिया ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। गार्ड्स के बीच जो गद्दार शामिल है वो अभी भी अपनी जगह पर है। इसका मतलब हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई सदस्य बेस के पास छिपकर यहाँ नजर रख रहा है। ये नामुमकिन है। पूरा शहर दुश्मनों से भरा नहीं हो सकता। और हमें यही सोचकर चलना चाहिए। इसीलिए हमें कोई सबूत भी नहीं मिल रहा था। हमारे आने से पहले ही जगह खाली कर दी थी। ये नामुमकिन है। रेड से पहले उन्हें इतना वक्त नहीं मिला होगा कि वो सारा सामान यहाँ से बाहर निकाल पाए। हमारे वफादार गार्ड्स बाहर तैनात हैं और मुझे नहीं लगता कोई भी जासूस कुछ भी चुरा सकता है। तहकीकात के लिए सभी गार्ड्स को बुलाया था ना, तो फिर अब तक किसी को कुछ मिला क्यों नहीं? वैसे मिस्टर मालगाजूला भी तहकीकात के लिए आए थे पर वो कहीं दिख नहीं रहे। अरे हाँ, वो तो... अच्छा, अब मैं समझा। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन वाले सारे ऑर्डर्स उन्हीं को देते हैं और फिर वो उनका सारा काम करते हैं। उन्होंने ही खबर दी होगी कि किसी भी कमरे में कोई भी दिक्कत नहीं है। आईवी, तुम सच में 9 साल के हो? क्योंकि 9 साल का बच्चा इतना सब कुछ नहीं सोच सकता। मैं 9 साल का हूँ। क्या कहा तुमने? यानी तुम 6 साल के नहीं हो? आखिर इन लोग को दिखता नहीं है क्या? मैं 9 साल का हो चुका हूँ। उस कमरे में चलो जिसका इंचार्ज मालगाजूला था। वहाँ कुछ न कुछ हाथ लग सकता है।
माल का चूल्हा। जी सर। यहाँ तलाशी की कोई जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ है। बाहर जाओ और स्टोर हाउस में जाकर चेक करो। अपने साथ और गार्ड्स भी ले जाना। ठीक है। ठीक है, अब आ जाओ। हर तरफ ढूंढो, बस एक बार सुराग हाथ लग जाए। ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों की कोई लिस्ट या फिर पैसों से जुड़ा हुआ कोई कागज जिससे हम जुर्म की तह तक पहुंचे। हाँ, मेरे लिए तो ये काले अक्षर भैंस बराबर है। क्या मूवीज में ऐसे वक्त पर किसी न किसी किताब में सुराग जरूर मिलता है। अब ये मूवीज किस बला का नाम है? ये क्या? ये इकलौती किताब है जो अंदर की तरफ धसी हुई है। इसका मतलब इसे बार बार पढ़ा जाता है। ये ठीक रहेगा। हाँ। मुझे लग गई। छिपा हुआ कमरा। बहुत बढ़िया काम किया आईवी। तुमने तो कमाल कर दिया आईवी। तुम सच में 9 साल के ही हो ना? मैं 9 साल का ही हूँ। ये सब यहाँ? ये तो बहुत सारा पैसा है। इतने पैसे तो मैंने सपने में भी नहीं देखे थे। क्या इसका मतलब ये कि जितना हमने सोचा था वो ऑर्गेनाइजेशन उससे भी ज्यादा बड़ी है? इतने पैसों को जल्दबाजी में कोई भी गायब नहीं कर सकता, इसीलिए उन्हें ये सब यहाँ छोड़कर दुम दबाकर भागना लेकिन ये नामुमकिन है। इन कागजों में ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के बारे में लिखा है। इससे साबित होता है कि वही किडनैपर्स हैं और इन कागजों की मदद से हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने आसपास अपने लोगों को इस सब की निगरानी करने के लिए छिपा कर रखा था। क्या सोच रहे हो कैप्टन बर्क्सबी? इस सब को यहीं छोड़ देना। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को लगे कि हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा है। सब कुछ वैसे रख दो जैसे पहले था। बैठे बिठाए इतना बड़ा बवाल हो गया जिसने सबकी नींद उड़ा दी। जीएम साहब, हमारे टीम लीडर और हमारे कैप्टन सब खुफिया मीटिंग का हिस्सा रहे हैं और इसी वजह से आज हमारे बीच इतने सारे गद्दार शामिल हैं। उनकी नजरों से बचने के लिए वो सरेआम कुछ भी नहीं करेंगे। मगर आईवी और सोरा की वजह से हमें दुश्मनों का पता चला। तुमने सही कहा, चाहे जो भी हो जाए हम उन्हें पकड़ के रहेंगे। हाँ। लेकिन तब तक यहाँ बहुत खतरा है। आईवी, बस याद रखना तुम शहर में कहीं भी अकेले नहीं जाओगे। तुम्हें कहीं भी जाना होगा तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। इतना कहने के लिए शुक्रिया। वैसे उसके अलावा मुझे आपसे एक जरूरी काम भी है। अरे वाह, पानी जादू से अपने आप भर गया। अब कपड़े धोना बहुत आसान होगा। ये एक जादुई बाल्टी है। इसे उनके लिए यहाँ छोड़ते हैं जो लोग पानी वाला जादू नहीं जानते। क्या ऐसे कई लोग हैं जिन्हें पानी का जादू नहीं आता? हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं और ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें सफाई वाला जादू और आंख वाला जादू नहीं आता, और मुझे पानी वाला जादू नहीं आता। क्या कहा? ये जादुई बाल्टी शिफल ने मेरे लिए ढूंढी थी। खाना बनाते वक्त मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ। ये तो अच्छी बात है। मिस्टर शिफल दिल के बहुत अच्छे हैं, है ना? हाँ, वो तो है, बस उनको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। अब मुझे अपने गंदे कपड़े धो लेने चाहिए। वैसे आईवी। हाँ, बोलिए ना। मैं काफी समय से एक बात सोच रहा था। आईवी, तुम सच में एक लड़की ही हो ना? क्या? अरे मेरा वो मतलब नहीं था। माफ करना, मैंने धोखा दिया। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुमने ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। लड़कियों का अकेले घूमना खतरनाक हो सकता है। मुझे समझने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे पास मौका होते हुए भी मैंने कुछ नहीं बताया। तुम्हें इस बात को छिपा कर रखना चाहिए, और मैं भी किसी से कुछ नहीं कहूँगा। आप सच में बहुत अच्छे हैं। चलो अब जल्दी से कपड़े धो लो। ठीक है। अरे वाह, तुम लोग कपड़े धो रहे हो। आईवी, काफी समय बाद मिले। हाँ, आप सच कह रही हैं। लगता है तुम्हें ओतोलवा बहुत पसंद आया। हाँ, लेकिन ये शहर कितना बड़ा है ना? सही कहा, और यहाँ पर घूमने के लिए कई जगह हैं। चलो हम दोनों साथ में घूमने चलते हैं। वो मैं... तुम्हें पता है, मैं मिठाई की एक बहुत अच्छी दुकान जानती हूँ। मेरे साथ चलोगे? पर अभी तो मुझे... उस जगह का नाम है मामा रोको, और हम वहाँ पर साथ जा सकते हैं। आइडिया तो बहुत अच्छा है। हम चलकर मिठाइयाँ खा सकते हैं। जरा एक मिनट, मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ लातरुआ। अरे यार, तुम्हें पता है मुझे मिठाई खाना कितना पसंद है, फिर भी ऐसा करोगी?
हम सब साथ में चलते हैं, मजा आएगा। तो फिर तय हुआ, हम फ्लो चलते हैं। मगर क्यों? मैं तो इसे मामारो को ले जाने वाली थी। मैं आईवी से अभी अभी कह ही रहा था कि हमें फ्लो जरूर जाना चाहिए। सही कहा ना आईवी? हाँ? ओह हाँ। ऐसा है तो चलो फिर हम पांचों साथ चलते हैं, बहुत मजा आएगा। हम तो 3 ही हैं। हम दोनों को मिलाकर 5 हो गए। अब आएगा ना असली मजा।